हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग देखेंगे पर्सन नॉलेज 8.1 क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 10, जब बहुत से बच्चों को ये सवाल हार्ड लगता है और समझ में नहीं आता, इसीलिए इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियो थोड़ा लॉन्ग है, आखिर तक देखना। चलिए बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि त्रिभुज पी क्यू आर जिसमें कौन क्यू क्या समकोण है, ठीक। पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर किसी दो साइड का सम दिया हुआ 25 सेंटीमीटर और पी क्यू जो है वो 25 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर सॉरी साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात करने के लिए हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। तो हल में हम लोग लिखेंगे हल हल सबसे पहले जैसे जैसे क्वेश्चन में बना है वैसे वैसे फिगर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया जिसमें कौन क्यू क्या है समकोण। तो सबसे पहले हम लोग जैसे जैसे बोला है वैसे क्यू और क्यू को समकोण ले लेंगे। ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर, ठीक है। ये हो गया 90 डिग्री और पी क्यू दिया हुआ कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। हम लोग 5 लिख देंगे यहाँ पर। और 90 डिग्री के सामने वाला ये हो जाएगा आपका कर्ण यानी एच, ठीक है। तो जो दिया है पहले वही लिख लेते हैं, ठीक है। जो दिया हुआ है वही लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में कौन क्यू बराबर 90 डिग्री यानी समकोण, ब्रैकेट में हम समकोण भी लिख सकते हैं, ठीक है। तथा पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर और पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो पता करना है, जो जो दिया हुआ था वो लिख लिया, लेकिन अब हम लोग क्या करना है, पता करना है। क्या करना है, पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग पता करेंगे क्या, साइन पी कॉस पी और टेन पी पता करना है ना, तो वही लिखते हैं। तो पता करना है साइन पी कॉस पी और टेन पी, ठीक है। अब देखिए साइन पी कॉस पी और टेन पी, तो किसी भी त्रिकोण के अनुपात को पता करने के लिए कम से कम साइन पी बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर तो मेरे देखिए तीनों साइड तो पता है ही नहीं, तो कर्ण भी नहीं पता है हमको, अब लंब इन दोनों में से कौन है वो भी नहीं पता है। कॉस पी आधार बटे कर्ण है ना, बेस बटे हाइपोटेन्यूज, टेन पी लंब बटे आधार है ना। तो इसमें तो साइड हमको तीनों पता ही नहीं, ट्रायंगल के दूसरे त्रिकोण के अनुपात हम कैसे पता करते हैं। तो सबसे पहले हमको इसके लिए तीनों साइड को पता करना होगा, साइड यानी तीनों भुजा को, ठीक है। तो तीनों भुजा को पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं। यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम है ना। तो सबसे पहले जो दिया हुआ उसको देख लेते हैं, पी आर प्लस, अब यहाँ पर आते हैं, चूंकि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पी आर को उधर ढक देते हैं ना, इसको समीकरण एक मान लो और समीकरण एक का इस्तेमाल यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं ना। तो पी आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ई प्लस उधर जाएगा तो माइनस क्यू आर, ठीक है। अब देखिए जो पी आर है ये क्या है, 90 डिग्री के सामने, यानी ये क्या है, देखिए फिगर में ये 90 डिग्री के सामने वाला है। तो ये क्या हो गया आपका, कर्ण हो गया। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या था, पी आर यहाँ पर क्या कर्ण, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या था, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो सबसे पहले हमको पी आर कर्ण स्क्वायर चाहिए, तो कर्ण तो यहाँ पर पी आर से लिखे, पी आर यहाँ पर क्या है, पी आर है। क्या करेंगे, दोनों तरफ इसको लगा लेंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ इसको लगाने पर, दोनों तरफ स्क्वायर लेने का है ना। ये पी आर का स्क्वायर हो जाएगा, ये बराबर 25 सेंटीमीटर और माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर है ना, हो गया। तो चलिए देखते हैं, अब ये जो पी आर है, देखिए अब हमारा पी आर स्क्वायर आ चुका है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, यानी दो साइड तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर बराबर है ना। तो पी क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर लिख सकते हैं, पी आर स्क्वायर को लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे इसको, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, ये पी क्यू कितना सेंटीमीटर है, ठीक है, दिया हुआ है हम लोग पी क्यू कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पी क्यू का 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्यू आर तो दिया हुआ है नहीं, तो हम लोग क्यू आर स्क्वायर वैसे ही रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में है ना, ये माइनस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर माइनस टू प्लस बी स्क्वायर। तो ये स्क्वायर लगाइए, अब ये कितना 25, तो 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 2 ये भी, तो 2 ये भी कितना जाएगा 50, 2 इंटू ये, तो 2 इंटू 25 50 हो गया। और ये बी कितना क्यू आर, तो 50 क्यू आर, ठीक है। ये स्क्वायर माइनस टू बी प्लस बी स्क्वायर, बी कितना क्यू आर है ना, तो क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये 5 का स्क्वायर तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर ये 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 25 इंटू 25 करेंगे 625 आ जाएगा, ये माइनस 50 क्यू आर, ई प्लस क्यू आर स्क्वायर। देखिए इक्वल के साइड के यानी कि राइट साइड में क्या क्यू स्क्वायर, इधर भी क्यू आर स्क्वायर, इसको इधर लेके जाए तो ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस, और ये प्लस दोनों कटेगा कि नहीं कटेगा, ये पर कर देते हैं।
चलिए अब देखते हैं आगे। सब इधर लेके आते हैं, ये माइनस है 25 की बार इधर लेके आएंगे, तो सबसे पहले 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको यहीं पर रख देते हैं, ये माइनस इधर आएगा प्लस 50 क्यू आर के बराबर कितना 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्यू आर को एक तरफ रखेंगे और दो बिना क्यू आर वाला एक तरफ करेंगे, 50 क्यू आर, ये हो गया 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, ये क्या हो गया माइनस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया 50 क्यू आर, 625 में से 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा 600, है ना, अब प्लस वाला बढ़ा है तो प्लस आएगा। 50 जो है ये 50 है क्यू आर के साथ गुना में है, उधर जाएगा तो भागा होगा, है ना, बटे में चले जाएगा, तो 600 बटे 600 सेंटीमीटर स्क्वायर और बटे ये हो गया 50, है ना, तो इसके साथ क्या है सेंटीमीटर है, यहाँ पर सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म, 0 0 खत्म, ये कितना हो जाएगा 12, कितना हो, तो क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो गया 12। चलिए तो देखते हैं जो क्यू आर है वो कितना है हमारा 12 सेंटीमीटर, तो फिगर में एक बार आते हैं, जो क्यू आर है वो कितना है 12, यहाँ पर 12 हम लिख देते हैं। अब हम लोग देखेंगे इक्वेशन 1 समीकरण हम लोग बोल लिए थे पी आर प्लस क्यू आर, यानी ये पी आर और एक क्यू आर दोनों मिला कितना है 25 है। अब बताइए हमको ये दोनों मिला के अगर 25 है, ये दोनों मिला के अगर 25 है जिसमें से ये 12 हो गया 12 हो गया, तो ये कितना होगा वेरी गुड 13, कितना होगा 13, तो हम लोग ऐसे ही पता कर सकते हैं ये कितना सेंटीमीटर हो गया 13 सेंटीमीटर। अब इसी चीज को हम लोग इक्वेशन में थोड़ा लिख देंगे, है ना। चलिए देखते हैं समीकरण 1 से, क्योंकि पी आर प्लस क्यू आर कितना 25 सेंटीमीटर। अब बताइए पी आर और क्यू आर का मान कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, हम लोग पीछे निकाले बराबर 25 सेंटीमीटर, ये हो गया पी आर, ये 25 सेंटीमीटर पहले ये प्लस इधर आ गया था माइनस हो गया, 25 से 12 गया कितना होता है 13 सेंटीमीटर, पी आर कितने हो गया हमें 13 सेंटीमीटर। अब हम लोग फिर आते हैं फिगर में, कहाँ आते हैं फिगर में, तो देखिए आप तीनों साइड जो है तीनों भुजा ये तो पहले से दिया हुआ था, ये और ये हमको पता करना था, है ना, तो ये दोनों अभी क्या हो गया हमको पता चल गया, ये 12 हो गया और ये 13 हो गया। अब हमको क्या क्या चाहिए था साइन पी कॉस पी और टेन पी। अब हमको तीनों साइड पे पता चल गया, तो हम इन तीनों को साइन पी को कॉस पी को और टेन पी को आराम से निकाल सकते हैं। देखते हैं कैसे, एक बार फिगर को यहाँ पर बना लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो, है ना, वही फिगर रहेगा, पीछे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिगर हमारा ऐसा था पी क्यू आर, ये हो गया जाके 90 डिग्री और ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ था ना, ये निकला था हमारा जस्ट तुरंत 12 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर, है ना। तो सबसे पहले हमको क्या मांगा है साइन पी, क्या मांगा है साइन पी, तो साइन बराबर फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण, है ना, तो लंब कितना है, अब यहाँ पर लंब साइन पी कौन सा है, इस वाले कौन को लिया है साइन पी, है ना, इस वाले कौन को लिया है, इस वाले कौन को लिया है साइन पी, यानी लंब बटे कर्ण, तो इस वाले एंगल यानी कौन के लिए लंब कौन हो, तो इसके साथ ये तो हमेशा फिक्स रहता है हाइपोटेन्यूस, यानी जो आपका कर्ण है वो क्या रहेगा फिक्स रहेगा, तो ये वाले साइड के साथ जो सटा हुआ रहेगा इस एंगल के साथ तो उसका आधार हो जाएगा, यानी इस वाले एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, कितना सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, तो ये 12 सेंटीमीटर लंब हो गया, कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है, ये कितना है 13 सेंटीमीटर, ठीक है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म, तो साइन पी बराबर क्या आ जाएगा 12/13, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्या मांगा है, दूसरा मांगा था कॉस पी, कितना क्या मांगा था कॉस पी, तो कॉस पी बराबर क्या होगा फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, है ना, तो कॉस पी आधार ये पी, इसके लिए आधार कौन ये, है ना, इसके साथ जो सटा हुआ रहेगा वो क्या होगा इसके लिए आधार होगा, पी क्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा आधार, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे पी क्यू, कर्ण कर्ण हो गया कौन हमारा पी आर, इसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते थे लंब कौन है पी के लिए, पी के लिए लंब हो गया क्यू आर, यहाँ पर हम क्यू आर लिख सकते थे और कर्ण कौन है पी आर, ये पर क्यू आर का मान बैठा है बाद में, ठीक है, तो पी क्यू क्या है 5, तो हम लोग यहाँ पर 5 लिख देंगे सेंटीमीटर, और पी आर कितना है 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म बचा के 5/13, ये इसका आंसर हो गया, है ना, ये क्या निकल गया कॉस पी, क्या निकल गया ये कॉस पी, तो कॉस पी का वैल्यू कितना निकल गया 5/13। अब देखिए साइन पी, है ना, साइन पी ये निकला था, तो साइन पी कितना निकल गया 12/13। अब हम लोग क्या निकालेंगे टेन पी, तीसरा नंबर टेन पी है, तो टेन पी बराबर क्या था फॉर्मूला टेन बराबर लंब बटे आधार। अब हम लोग फिगर में आते हैं, कहाँ आते हैं फिगर में, टेन पी इसके लिए लंब कौन होगा क्यू आर, है ना, जो सटा हुआ रहेगा वो तो हमेशा क्या होगा हमारा आधार हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा लंब, क्यू आर हमारा क्या हो गया लंब, आधार कौन हो गया ये, है ना पी क्यू, क्यू आर कितना निकला था हम लोग का 12 सेंटीमीटर और पी क्यू 5 सेंटीमीटर ना, ये तो दिया हुआ था, सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म 12/5, है ना, तो टेन पी क्या निकल गया 12/5, है ना, ये मांगा था हम लोगों से, तीनों का तीनों निकल गया, है ना, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे करके लिख लेंगे एग्जाम में, साइन पी हमारा कितना आ गया 12/13, है ना, कॉस पी कितना आ गया 5/13 और टेन पी कितना आ गया 12/5, ये सभी क्या हो गया आंसर, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, आप लोग अपने कमेंट में जरूर बताइए कौन सा क्वेश्चन आपको देखना है, कौन सा क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम हो रहा है ना, ट्राइगोनोमेट्री से रिलेटेड उस क्वेश्चन को अगले बार हम बनाने की कोशिश करेंगे और आपको बेहतर से बेहतर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।